जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं फिर से करंट फीलिंग पर कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, बहुत गहराई में उनके क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, वो अभी अभी दिन भर से आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अगला एक्शन, उनका अगला कदम क्या होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेनी है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है और आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। देखिए, हमारा हमेशा से एक ही मोटिव रहा है, एक ही इंटेंशन रहा है, चाहे करंट फीलिंग हो या कोई अदर टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना, आपको सही रास्ता दिखाना। मिसगाइड नहीं करना चाहते हम किसी भी तरीके से आपको, टॉपिक चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको मोटिवेट करना, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गॉड गाइडेंस है, हमारी इंट्यूशन क्या कहती है, इस हिसाब से हम हर कीमत में आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। डियर, देखिए एक बात और है कि यहाँ पर कभी कभी रीडिंग मैच होती है, कभी कभी नहीं होती है। हमें पता है हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत समझदार हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होती, आपकी जर्नल रीडिंग होती है। कभी कभी 100% मैच होती है, कभी 50%, कभी 70%, कभी 80% और कभी कभी बिल्कुल भी मैच नहीं होती, क्योंकि वो शायद किसी और की एनर्जी होती है ना। अब टैरोट रीडिंग तो एनर्जी के बेस्ड पर होती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी समझदारी बना कर रखना। जो पाइल आपने चूज़ किया है, अगर वो मैच ना हो तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुन लेना। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर आज दिन भर से आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे थे, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी डीप फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए और उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में। सबसे पहले तो भाई इधर भी सेपरेशन की स्थिति है, बातचीत नहीं चल रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। पता है, बहुत बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। हमें ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा शक्की टाइप के होंगे। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हों, कोई भी हो, आपको लेकर बहुत डाउट करते हैं शायद ये, बहुत ज़्यादा। और इन्हें ना भरने वाले, इन्हें गुमराह करने वालों की कमी नहीं है। आप दोनों के दरमियान ना थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी मतलब वो नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ है, आपको आपके पर्सन की नज़रों में गिराने पर लगा हुआ है। लाइक ये बोलता है कि आपका अफेयर है किसी और के साथ, आपकी लाइफ में कोई और है, इस तरह की बातें। तो आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत शक्की टाइप के हैं, बहुत शक्की प्लस सनकी। हाँ, तो इनके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं, यही बातें चलती रहती हैं और हमें यही लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से झगड़े हुए हैं। आप सफाइयाँ दे देकर थक चुके थे कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्लीज़ डाउट मत करो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं कभी किसी और के बारे में नहीं सोचता। लेकिन इन्हें तो जैसे सुनना ही नहीं था। ये जो पर्सन है ना, इन्हें तो जैसे सुनना ही नहीं था। अब पता है क्या होता है, जो इंसान जैसा सोचने लगता है ना, उसे वैसी ही चीज़ें सपने में भी दिखाई देने लगती हैं। तो इन्हें सपने में भी बहुत ज़्यादा वही सारी चीज़ें दिख रही थी। तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही खरी खोटी सुना दी है। और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको भी बहुत प्यारी है।
सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको भी बहुत प्यारी है, तो आपने भी कहीं ना कहीं बातचीत करना बंद कर दिया है या फिर बहुत कम कर दिया है, आपने भाव देना कम कर दिया है। लाइक पहले आप इनसे बातचीत ज़्यादा करते थे तो ये आपको इग्नोर करते थे, आपको उस टाइम पर ये समझते नहीं थे कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरी स्टडी का टाइम है, मेरी जॉब का टाइम है, और मेरी यहाँ मीटिंग है, मेरी वहाँ पर मीटिंग है। कहते हैं ना, रिश्ते हों या पौधा, अगर हम उन्हें लगाकर पानी देना भूल जाएं तो एक दिन रिश्ते हों या फिर पौधे अपने आप ही मुरझा जाते हैं। अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो समय समय पर आपको उसे पानी देना पड़ेगा। बाकी तो प्रकृति धूप दे ही देती है, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप उसकी परवाह करें। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हैं जिनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, लेकिन उन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी किसी और से बात करो। अगर आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से बात करने लगते होंगे तो उन्हें बहुत जेलसी होती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्यों बात कर रही थी, क्यों बात कर रहे थे तुम, खुद तो टाइम देते नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा मन बहलाने के लिए बात कर भी लो ना तो पहाड़ टूट जाता है, ये समझ लीजिए। और अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है यहाँ पर 50% लोगों के दरमियान, लेकिन अभी भी उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखो, कुछ लोग इस कदर दुष्ट होते हैं कि ब्रेकअप करवाने के बाद भी तसल्ली नहीं रहती उन्हें, तब भी वो पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने जैसे कसम खाई होती है कि जब तक दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। कितने लोगों के साथ ये हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको एक बात बताएं, हम ना रीडिंग कार्ड्स के थ्रू नहीं करते हैं, अपनी इंट्यूशन के थ्रू करते हैं ज़्यादातर करके। और अगर आप नीचे कमेंट में बताते हैं ना कि रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई, सही था, गलत था, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है हमें। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों के दरमियान इस वक्त सेपरेशन की स्थिति चल रही है। बट अभी हम बताएं इनकी डीप फीलिंग्स क्या है। दिन भर से बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बोझ। इनकी व्यक्तिगत लाइफ में भी, इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। हमें लगता है इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी इनकी उम्र नहीं है ना उतनी तो जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये नहीं किया, अभी ये नहीं किया, इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है। और फैमिली इशू तो बहुत ज़्यादा है, खुद टाइम देते नहीं। और आप ज़रा सा थोड़ी सी बात कर लो ना दोस्तों से, थोड़ा सा फ़ोन में बिज़ी रहो, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ रील्स वगैरह देखने लगो, या तो फिर देखो इनके तेवर हाई हो जाते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मेरे लिए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो डियर एक बात बताएं, इधर फैमिली इशू भी बहुत सारे लोगों के दरमियान बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के दरमियान। लेकिन एक बात बताएं, प्यार तो है, इधर बहुत प्यार है। बहुत स्ट्रेस में है ये दिन भर से। आज इनकी जो करंट फीलिंग है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, दिन भर की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। इनकी जो डीप फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, बहुत दुखी हैं, मन में बहुत किचकिच किचकिच चिक 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 चल रही है। मतलब कि अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स। कोई अच्छा समझाने वाला नहीं है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो। अब आपकी तरह टैरो रीडिंग तो देखते नहीं है कि आप जिधर भी करंट फीलिंग देखने जाओगे उधर ही कहेंगे कि आप पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, है ना। तो शायद वो तो देखते नहीं है, तो उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। और जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, उल्टा सीधा पढ़ाने लिखाने वाले। तो ये समझ लो बहुत थकान फील कर रहे हैं और बहुत हेल्पलेस से, बहुत स्ट्रेस हो रहा है इनके मन में, बहुत एंजाइटी की स्थिति है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आपको खो दिया है, शायद वापस आना चाहते हैं। अफसोस है गलतियों का, शायद किसी अच्छे इंसान ने समझाया है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें हील कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू। पता है, जो रिश्ते ना दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं ना, आत्मा से, शारीरिक रिश्तों को हम महत्वपूर्ण नहीं समझते, बहुत महत्व नहीं देते। जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं, मतलब के लिए,
एक दूसरे की वासनाएं पूरी करने के लिए, उन रिश्तों में पता है कभी हीलिंग काम करती नहीं है। सच बताएं, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि मैं हीलिंग कर रही हूँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ इसी वजह से नहीं पड़ता क्योंकि उन रिश्तों में हमेशा सिर्फ लेन देन रहा है, प्यार रहा ही नहीं है। तो इधर जो रिश्ता है इसमें ट्रू लव था, आत्मा से प्यार था, लेकिन ये जो पर्सन है इन्होंने शायद कभी आपको उस तरह से जताया नहीं है। वरना आप किसी और से बात करें और इन्हें जेलसी हो, जिससे हमें प्यार ही नहीं है फिर हमें जेलसी किस बात की, होगी ही नहीं। तो ये प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन इनका जो जताने का तरीका है, बताने का तरीका है वो ठीक नहीं है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। प्यार करते हैं, आपको दिन रात याद कर रहे हैं, दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं एक भी पल के लिए, लेकिन अभी भी उनके मन में चल रहा है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं। सॉरी बोलना चाहते हैं, अफसोस है उन्हें गलतियों का। शायद कोई अच्छा इंसान पल्ले पड़ा है जिसने समझाया है कि भाई तुम गलत सोचती हो, तुम गलत सोचते हो, या फिर ये आपके मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन का उन पर असर पड़ा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में चलिए फटाफट लिखिए कि कितने लोग हीलिंग कर रहे हैं अपने पर्सन की, क्योंकि टेलीपैथी और हीलिंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। तो कितने लोग हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कि इनकी हीलिंग भी हो रही है कहीं ना कहीं। और हो सकता है कि ये मेडिटेशन वगैरह करते हो थोड़ा बहुत, अगर नहीं करते ना तो भी ये समझ लीजिए कि ये आपकी दुआओं का या फिर आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि एंजल्स इनकी हीलिंग कर रहे हैं। और अभी ना आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत अटैचमेंट। जब तक इंसान साथ होता है, पास होता है, उसकी कद्र लोग नहीं करते हैं, पर वो दूर चला जाता है ना तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें महसूस होती हैं, याद आती हैं, उसकी छोटी छोटी बातें रुलाती हैं, जिन चीज़ों के लिए वो कभी एहसान फरामोशी दिखाते हैं ना, आप उनके लिए कितना भी कर दो तो पर फिर क्या कर दिया, लेकिन बाद में उन चीज़ों का एहसास होता है कि वाकई वो इंसान बहुत कुछ था। तो इन्हें ना रह रह कर याद आ रहा है, और ये भी याद आ रहा है कि मैंने उसे कभी अप्रिशिएट नहीं किया यार, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने हमेशा उससे रूड बिहेव किया। तो अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, और अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं। वो शायद गुस्से में उन्होंने खुद ही आपसे बोल दिया होगा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, या फिर कुछ ऐसा, लेकिन अंदर ही अंदर अफसोस तो उन्हें भी हो रहा है, गिल्ट तो उन्हें भी हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों कहा। अब अपनी कही बात से कैसे मुकर जाए, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होती है ना इंसान के अंदर की। शायद आप बोलेंगे अच्छा आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, पहले तो ये बोल कर गए थे, तुम ये बोल कर गई थी कि मैं कभी आऊँगी नहीं, कभी आऊँगा नहीं। ये इंसान ऐसे नहीं है कि इधर उधर, समझ रहे हैं, इधर उधर घाट घाट का पानी पीते घूमे, ऐसे नहीं है ये ऐसे हैं, बहुत लॉयल हैं ये। देखिए, बातचीत करना, नॉर्मल बातचीत करना अलग बात होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत इंसान फ्लर्ट कर लेता है, लेकिन ट्रू लव, सच्चा प्यार, आत्मा वाला प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे है इन्हें। और यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आपको तो सेल्फ लव हो गया है, आप तो अकेले में ही मस्त रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस तो है आप दोनों के दरमियान, बट हमें ऐसा लगता है कि आपने इनसे काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें दिल से निकाल दिया, दिल से निकाल देते तो रीडिंग ही क्यों देखते, पर जैसे होता था ना कि पहले परेशान होने लगते थे कि नहीं बात करो बात करो बात करो, अब आप ऐसे परेशान नहीं होते। आपको अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, आपको अपनी हीलिंग पर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ये आपके पास लौट कर आएंगे। और इसी वजह से अब आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, इनकी डेली हीलिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं अभी आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि अब बस कुछ भी हो जाए, करियर में सक्सेस हासिल करनी है, बस कुछ भी हो जाए। जो पर्सन है ना आपके, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं,
तभी तो डाउट करते हैं आपके ऊपर। जो एनर्जी है 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए। आपके बुद्धू राम की, अब ये मेल हो फीमेल हो आप अपने हिसाब से समझिए, आपके बुद्धू राम की एनर्जी के हिसाब से सॉन्ग सुनाते हैं। सीरियसली लेना, मजाक मत उड़ाना उनका, बेचारे का मजाक मत उड़ाना उनका, ठीक है। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो डियर, इधर 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेट ऑफ बर्थ है क्या किसी की? 5 नंबर इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 नंबर इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस है, लेकिन बहुत जल्द एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी कभी नेगेटिव भी होता है। आपको अगर जगह जगह पर नंबर 5 दिखने लगे तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और आपको उसके लिए रेडी होना है। ये पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है, लेकिन ईश्वर हमें पहले से अलर्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना। वैसे तो अब तक जब भी हमें 5 नंबर दिखा तो हमारी लाइफ में एक मेजर चेंज हुआ है, एक पॉजिटिव चेंज ही हुआ है। तो हम इसे पॉजिटिव तरीके से ही लेते हैं और आप भी पॉजिटिव तरीके से ही लीजिए। अगर आपको नंबर 5 दिखता है बहुत ज़्यादा, 1010 दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को, तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग बहुत जल्द होगी आपके। आप जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके जो वो हैं या फिर आपकी जो वो है जिन्होंने अब तक आपसे उस तरह का प्यार नहीं किया जिस तरह का आप चाहते थे, लाइक टाइम नहीं देना, डाउट करना, तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द आपको बिल्कुल वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनके दिल की धड़कन बन गए हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। हाँ, और देखिए अब शायद ये आप पर डाउट नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है। आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, बहुत अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपने उन्हें छोड़ दिया है ना, तो आपकी छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत रुला रही हैं। आपकी कमी का इस कदर एहसास हो रहा है ना कि वो बता नहीं सकते, वो बस उन्हें ही पता है, मिलेंगे तो ही बताएंगे। तो डियर अपना मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है, जारी रखिए। क्योंकि इसका बहुत बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो थोड़ा सा सक्की सन की नेचर है तो उसे आपको समझना होगा। देखिए
सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। आप में भी कुछ कमियां हैं, उनमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन समझना होता है, तभी लाइफ आगे अच्छे से चल पाती है ना। आप सोचो कि हमसे कोई भी गलती हो जाए, सामने वाला माफ़ कर दे, पर उससे कोई गलती हो और हम माफ़ ना करें, ऐसा नहीं होता ना। ज़िंदगी में संतुलन बनाकर ही चलना पड़ेगा, तभी लाइफ अच्छे से चल सकेगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपकी आत्मा कहती हो, आपका मन कहता हो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। इससे हम मोटिवेट होंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2 को, पाइल नंबर 2 को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, दिन भर से उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम एक बात बताएं आपको, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा पैसों को महत्व देने वाले इंसान हैं। समझ रहे हैं? लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान हैं। नेम, फेम, पावर, पोजीशन, पैसे, हाय पैसे किधर से आए, कैसे आए, इन चीज़ों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, समझ रहे हैं, और उसके लिए ये मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी पैसे कमाने के चक्कर में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। इनको लगता है कि आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है। हो सकता है कि इनका पास्ट खराब रहा हो, इनका एक बैड एक्सपीरियंस हो, स्पेशली पैसों को लेकर, इसी वजह से इतने सीरियस हैं पैसों को लेकर कि लाइफ में पैसे होने बहुत ज़रूरी है, पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिन्होंने सिर्फ पास्ट में पैसों की वजह से, लाइक अपने करियर की वजह से, कि अगर मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम देती हूँ, तुम्हें ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैं अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रख पाऊँगा, या फिर मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, तो अपने करियर को चूज़ किया इन्होंने और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर किया है। अभी भी इग्नोर कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप हैं कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं अंदर से। पहले आप लोगों को मोटिवेशन देते थे, पहले आप लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब आप खुद ही डिमोटिवेट हो गए हैं। दूसरों को मोटिवेशन देना तो दूर की बात है, आप अंदर से जैसे कि हार मान चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अब इस रिश्ते में कभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि कोई इंसान जब मुझे लेकर सीरियस ही नहीं है तो फिर क्या उसके पीछे भागना। आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं इन्हें लेकर। हमें लगता है कि आप इनके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहते। आप आज भी हर घड़ी इनका ही इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा, ठीक है। लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप रो लेंगे, दर्द सह लेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप इनको एक चांस भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपने इन्हें बहुत सारे चांस दिए हैं, आपने इन्हें बहुत मौके दिए हैं। आपने हमेशा इनसे यही कहा है कि आप इनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आपको हमेशा से यही लगता रहा कि मेरा इसका बहुत पुराना रिश्ता है, लाइक पास्ट लाइफ का। आपको हमेशा लगता है कि आपके पूर्व जन्म के साथी हैं, और इसी वजह से आप इनके साथ कभी उस तरह का बिहेव नहीं करते कि इन्हें तकलीफ़ हो।
इन्हें तकलीफ़ हो, ये आपको कितना भी हर्ट कर दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन फिर भी आपने इनकी बर्दाश्त की है, आपने इनकी सुनी है और आपने यही सोचा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं कल वो समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं कल वो संभल जाएंगे और कल वो मुझे सीरियस लेंगे। लेकिन इन्होंने कभी आपको सीरियस लिया ही नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर हम रिश्ते टूटते हुए देख रहे हैं, ख़राब होते हुए देख रहे हैं। इनकी लाइफ ना हमेशा इम्बैलेंस रहती है, हमेशा। एक तो देखिए, इनमें हिम्मत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाते ये। इनमें हिम्मत नहीं है फैमिली के खिलाफ जाकर सही का साथ देने की। अगर आप मैरिड भी हैं ना, तो आपने देखा होगा भले ही इनके फैमिली की गलती हो, लेकिन इन्होंने सपोर्ट हमेशा फैमिली का ही किया होगा। हम ये नहीं कहते कि फैमिली का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन सच का साथ देना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। अगर आप सच हैं, आप सही बोल रहे हैं, तो उन्हें आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हम गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं ना, तो वो चीज़ें और भी आगे चल के बढ़ती हैं। तो इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली का साइड लिया होगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया होगा। आपको उल्टा सीधा हो सकता है सुनाया हो बहुत बार, तो आप समझ चुके हैं कि ये इंसान कभी भी मेरे लिए तो एक्शन नहीं लेगा, ये इंसान कभी मेरे लिए तो नहीं सोचेगा। और अगर आप अनमैरिड हैं, तो इन्होंने हमेशा ये कहा होगा कि फैमिली अगर एक्सेप्ट करेगी तो मैं शादी करूँगी या फिर नहीं करूँगी, रिश्ते फिर भी तुमसे रखूँगी, फिर क्यों रिश्ते रखना है। तो इन्होंने आपसे ना हमेशा ऐसी बातें की है कि कुछ पक्का नहीं है, आगे चल के देखा जाएगा, अभी कुछ पक्का नहीं है कि आगे क्या होगा। क्या मतलब है पक्का नहीं है? मतलब कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन्होंने आपको कभी नहीं दिया है। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सन ने अगर दिया भी है ना, तो फिर उनके मन में यही रहा है कि बस कैसे भी इससे पीछा छुड़ाओ। तो ये रहा है आप लोगों का पास्ट। और अभी हम आपकी सिचुएशन देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब इनको मांगना भी छोड़ दिया है ईश्वर से। पहले आप इनको ही दिन रात दुआओं में मांगते थे, अब आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब आप इन्हें मांगते भी नहीं हैं कि प्लीज़ गॉड उन्हें मेरा कर दो, प्लीज़ गॉड हमारी शादी करा दो, प्लीज़ उनकी फैमिली मान जाए, प्लीज़ मेरी फैमिली मान जाए। अब आप नहीं मांगते। आपको लगता है कि अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना कुछ करना पड़े, इतनी जद्दोजहद करनी पड़े, तो फिर क्या मैटर है, क्या मतलब है, कैसा प्यार है ये? हाँ, अब आपको लगता है कि जो मेरे लिए ठीक होगा, मेरे महादेव, मेरे ईश्वर मेरे लिए वही करेंगे। अब मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग इस स्थिति में आकर शांति से बैठ गए कि अब जो होगा देखा जाएगा। और आप में से यहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अब शायद आपसे थोड़ा सा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये बोल रहे हो कि अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, शायद ये बोल रहे हो कि अब आपके साथ फिर से नई दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन अब आपने बहुत सारी रेखाएं खींच दी हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज़ बना दी हैं। जैसे अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले आप बहुत मासूम थे, बहुत इनोसेंट थे। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें ना, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जल तत्व। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन फायर साइन होंगे, वाटर साइन होंगे। जो वाटर साइन के लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्द। अगर आप उन्हें अच्छे के लिए भी समझाओगे ना, तो भी वो उसे गलत वे में लेंगे और इमोशनल हो जाएंगे। और फायर साइन वाले 2-2 मिनट में फायर हो जाते हैं, मतलब आग उगलने लगते हैं बिल्कुल। और फिर बिना सोचे समझे एक्शन लेना, बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा डिसीजन ले लेते हैं ये, भले बाद में इन्हें पछताना पड़े, पर इन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता। जल्दबाजी तो इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। पर अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है डियर, अब ये बताएं। आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं कि लगता है मैंने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सा खो दिया है।
लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान, काफ़ी डिस्टेंस है। आपको आकर मनाने की सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके हार्ट चक्र की थोड़ी सी हीलिंग तो हुई है। तो जो इनका पहले नेचर था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। देखिए, नेचर में क्या बदलाव नहीं हुआ है, पैसों को प्रायोरिटी ये अभी भी देंगे। लेकिन हाँ, जो पहले आपको ये इग्नोर करते थे, जो पहले आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उसमें परिवर्तन आया है। एक छोटी सी गज़ल आपको सुनाते हैं, बड़ी प्यारी सी है, इनकी एनर्जी है, हमें समझाने में आसानी होगी। कभी कभी हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, समझ रहे हैं, हमारे पास कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर हमें याद आते हैं सॉन्ग, हमें याद आती हैं गज़लें, हमें याद आती हैं शायरियाँ, और फिर हम उसके हिसाब से आपको समझाने लगते हैं। वैसे कैसा लगता है आपको जब हम आपको सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें आसानी भी होती है। तो अभी इनकी जो फीलिंग्स है ना, हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। छोटी सी गज़ल है, आपको अच्छा लगेगा। इसमें आपकी भी फीलिंग्स है और उनकी भी फीलिंग्स हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं और जो सेकंड लाइन है वो आपकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, आंखें बंद करके सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। तो वो कहना चाहते हैं किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप कहना चाहते हैं कि वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफ़ा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। सच में आप अंदर से इतने टूट गए हैं कि अब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शायद प्यार से नफ़रत सी करने लगे हैं। नफ़रत हो गई आपको कि अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में प्यार की बातें करने लगता है ना, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा प्यार को लेकर। जितने लोग भी आपकी ज़िंदगी में आए, सब मतलबी आए, फरेबी आए, और ये जो इंसान आया इसके साथ आप बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हुए, तभी आप डीप लेवल पर हर्ट भी हुए हैं। तो देखिए, पहले इनकी जो एनर्जी थी आपको लेकर वो हमने बताई, लेकिन अभी ये दिन भर से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद आ रही है। और पता है, अभी हर चीज़ के खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अब चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले
जिन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, इम्पोर्टेंस समझते थे, अभी उन सब के ऊपर आप भारी पड़ गए हो, क्योंकि आप ही बस नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, बाकी सब कुछ है। परिवार भी है, पैसा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और टाइम पास करने वाले और भी लोग हैं, लेकिन सच्चा प्यार नहीं है। और आज इन्हें पता चल गया कि सच्चा प्यार इन सब चीज़ों से ऊपर होता है। अगर ज़िंदगी में, लाइफ में सच्चा प्यार है तो एक बार ये चीज़ें ना भी हो ना तो चल जाता है, लेकिन ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें खूब भरी पड़ी हों और प्यार ना हो तो ज़िंदगी रंगहीन हो जाती है। रंगीन से रंगहीन हो जाती है। ऐसी ज़िंदगी इन्होंने महसूस की है आपके बिना। पता है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे, जो काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, जिनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, पावर पोजीशन की कोई कमी नहीं है, पर जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है उसमें वो बहुत तन्हा रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं। कि लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन कहीं ना कहीं भरा रहता है। शादी भी हो जाती है ना, सच्चा प्यार ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपको सच्चा प्यार मिल गया होगा। कभी कभी हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो हमसे बिल्कुल विपरीत होता है। कभी कभी हमारी अपनी गलती की वजह से हम उससे शादी कर लें, या फिर फैमिली की वजह से, फैमिली के फोर्स करने पर हम उससे शादी कर लें, लेकिन ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं रह जाती। समझ रहे हैं? आपको पता है कि जितने लोग शायर बन जाते हैं, गज़ल सिंगर बन जाते हैं, पोएट बन जाते हैं, ये पता है कौन लोग होते हैं? ये ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में शब्दों के साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो खालीपन होता है ना, वो उनका परिवार भी नहीं भर पाता, वो पैसा भी नहीं भर पाता। तो ये जो पर्सन है ना, इनके पास खूब पैसे हों, लेकिन इन्हें आपकी अहमियत का अंदाज़ा अब लगा है कि आपकी अहमियत इन सब चीज़ों से ऊपर है, और आप इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। पहले इन्हें समझ में नहीं आता था, पर अब बहुत अच्छे से आ गया है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोग दूर हो गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे, या तो इनका कॉल या मैसेज आएगा आपके पास बहुत जल्द। समझ रहे हैं? डीप लेवल पर इनके हार्ट चक्र की हीलिंग हुई है। हाँ, डीप लेवल पर। और आप तो बहुत ज़्यादा ही निराश हैं ज़िंदगी से, बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं आप में से बहुत सारे लोग। करियर में भी मन नहीं लग रहा आपका, आप जो भी करते हैं, आपका जो भी बिजनेस है, जॉब है, क्या करते हैं आप पता नहीं, लेकिन आपका मन लग ही नहीं रहा किसी काम में। सिर्फ ये दिन रात सिर्फ इनकी ही चीज़ें। कभी कभी ना हमें इस बात से तकलीफ़ होती है कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी, आखिर हमने कहाँ पर कमी की थी जो हमें ये मिला है, ये सिला मिला है। इस बात का रोना नहीं होता कि तुमने धोखा दिया, लेकिन इस बात का रोना होता है कि क्या हमने कमी कहाँ पर की थी। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका गम नहीं कि तूने क्यों किया दिल बर्बाद, इसका गम नहीं कि तुमने क्यों किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। मतलब कि यही लगा करता है कि कमी कहाँ रह गई थी और इतनी देर कैसे हो गई। मतलब कि पहले बर्बाद कर देते हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम शायद संभल जाते, लेकिन अब यहाँ लाकर छोड़ा है तो किधर जाएं, कहीं के भी नहीं है, किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, किसी पर ट्रस्ट भी नहीं हो पाता। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये सिचुएशन है, बट प्लीज़ डियर बी पॉजिटिव। हाँ, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत जल्द आप में से ही बहुत सारे लोगों के पार्टनर आएंगे। ऐसा नहीं है, दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते, बदलते हैं, है ना। दिन बदलेंगे आपके भी, आप निराश मत होइए। स्पेशली करियर पर ज़रूर फोकस करिए, प्यार से बात मत करिए, मन नहीं है तो, लेकिन करियर के बारे में सीरियस होकर सोचिए। आपको पता है चमत्कार है जहाँ वहीं नमस्कार है, और अगर आप चाहते हैं कि लोग नमस्कार करें तो आपको अपनी लाइफ में चमत्कार करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप हमारे शब्दों को समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप
इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी डीप फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। देखिए, इधर हम बता देते हैं जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, इधर सब लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। जी हाँ, इधर सब लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। और आज तो सबसे पहले जितने लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, जिनके बीच नहीं हुआ है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनके दरमियान ठीक हो रहा है और जिनके दरमियान हो चुका है, सबसे पहले कमेंट कर दो जाके, कमेंट कर दो जाके, जिससे लोगों को तसल्ली मिले कि हाँ, कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना वर्क करता है। हाँ, वर्क करता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, टेलीपैथी करते हैं और आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपका रिश्ता दिल का है, आत्मा का है, रूह का है, तो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का, स्पिरिचुअल चीज़ों का, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल जर्नी में हैं लेकिन कभी बहुत निराश हुआ करते थे, कभी बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, जैसे कि ज़िंदगी से हार मान ली थी, हर तरफ से उन्हें नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बेहतर है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करने से। तो वो लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएंगे कि इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है, ठीक है। और डियर, अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बताते हैं, वो दिन भर से क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रू लव, सच्चा प्यार आपने उन्हें महसूस करा दिया है, समझ रहे हैं। पहले वो सच्चे प्यार को नहीं जानते थे, पर यही बात हम बार बार बोलते हैं। देखिए, ट्विन सोल जर्नी वालों की ना सेम एनर्जी होती है हर रीडिंग में, लेकिन कभी कभी इनकी एनर्जी कुछ रीडिंग में आती है, कुछ रीडिंग में नहीं आती है, समझ रहे हैं। इनकी तो जैसा लगता है कि अलग से ही रीडिंग हम किया करें, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है बहुत स्पिरिचुअल होती है। तो जो सोल लेवल का प्यार होता है ना, वो आपने इन्हें सिखा दिया है। पहले ये सोल लेवल के प्यार को नहीं जानते थे, लेकिन अब ये जानने लगे हैं तो आपकी कमी महसूस हो रही है। अब देखिए, आप भी बहुत निराश हैं ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेशली पर्सन को लेकर थोड़ा सा निराश हैं। आपको लगता है कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम बताते हैं कि बिल्कुल वर्क कर रहा है, तभी इनके अंदर इतना बदलाव आया है कि अब सिचुएशन कैसी भी हो ये खुद को बैलेंस रखते हैं। पहले बहुत परेशान हो जाते थे, फीलिंग्स ये अभी भी छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के दरमियान इतना प्यार होने के बाद भी जो सेपरेशन की स्थिति हुई, सिर्फ और सिर्फ एंजल्स ने इस वजह से आप लोगों को दूर किया, अलग किया, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सके। अगर आप दोनों के दरमियान सब कुछ बेहतर रहता, बातचीत होती रहती, प्यार बना रहता, तो क्या आप मेडिटेशन करते, क्या आप मैनिफेस्टेशन करते? नहीं करते ना। इनको दूर किया गया आपसे, तब आप परेशान हुए, आप इधर उधर उपाय ढूंढने लगे कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं। तभी तो आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया, क्योंकि ईश्वर ने आपको टैरो से कनेक्ट किया। यहीं से आपकी ज़िंदगी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। हाँ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपने खुद को हील किया, आपने खुद को पॉजिटिव किया, तो उसका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ने लगा है। ये भी आजकल मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये पता है क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं भी मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, आजकल मुझे भी टेलीपैथी करना आ गया है। जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानते हैं ना, उतना ही अब ये भी जानने लगे हैं। ये भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टाइम देते हैं और ये भी मेडिटेशन करते हैं।
आपकी जो कमी है ना, आपकी जो कमी अब इन्हें महसूस हो रही है, वो कमी इन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रही है। पहले ये स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं थे। पहले हो सकता है कि आप इनसे बोलते होंगे कि पता है मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, पता है ट्विन सोल जर्नी ये होती है वो होती है, तब ये नहीं समझते थे, तब ये नहीं समझते थे। लेकिन अभी अभी ये समझने लगे हैं, अभी बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, और अब ये भी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी देने लगे हैं। अब ये भी मेडिटेशन करने लगे हैं। अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ना ना ना, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपको हर जगह पर स्टॉक कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं आपकी हर जगह पर। लेकिन एक बात ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया है। और आज जब मैं बदल गई हूँ, आज जब मैं बदल गया हूँ, तो तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता। ये भी ट्विन सोल कनेक्शन फील करने लगे हैं, ये भी आपके साथ एक कैरिंग कनेक्शन फील करने लगे हैं, ये भी आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करने लगे हैं। इन्होंने हो सकता है आज तक आपसे उस तरह से अपने प्यार का इजहार कभी ना किया हो, लाइक घुटनों पर बैठकर डू यू लव मी, विल यू मैरी मी, हो सकता है कि कभी ना कहा हो। लेकिन बहुत जल्द कहने वाले हैं, ये समझ लीजिए। ये कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट फेक, आई एम रियल। अगर मेरे अंदर आपको लेकर गुस्सा होता है ना, तो मैं गुस्सा दिखाता हूँ, मतलब मुझसे दिखावा नहीं हो पाता। ये जो पर्सन है ना, ये दिखावा नहीं कर पाते, इनसे दिखावा नहीं होता कि दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखाएंगे आपको। इन्हें लगता है कि ये जैसे हैं, अगर कोई वैसा समझे तो ठीक है और ना समझे तो कोई बात नहीं। ये है कि आप दोनों के दरमियान देखिए इश्यूज बहुत सारे हैं, और उन इश्यूज को क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, उन ब्लॉकेजेस को क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और आप जितना वक्त लगाओगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने में, आपका यूनियन रियूनियन में उतना ही वक्त लगेगा, ये समझ लीजिए। बस इनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए बहुत प्योर है। हमारे पास ज़्यादा शब्द नहीं है इनकी एनर्जी को समझाने के लिए, क्योंकि हम बार बार आपको समझाते हैं कि अब उन्हें समझ में आ रहा है, अब उन्हें समझ में आ रहा है, अब उन्हें अटैचमेंट हो रही है आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, दिल वाली। अब वो भी फील करने लगे हैं कि उनका दिल सिर्फ आपके नाम पर धड़कता है, आपके लिए धड़कता है। उन्होंने हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है, उन्हें खुद भी पता है, उन्हें गिल्ट है इस बात का, अफसोस है इस बात का, ठीक है। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं होगा, इस बात के लिए भी वो आपको तसल्ली देना चाहते हैं। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो, बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो। अगर आपको मुझसे अच्छा इंसान मिले ना, तो लाइफ में आगे बढ़ जाना। और अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, और आप मुझे सुधार चुके हो, बदल चुके हो, और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ खुश रहोगे इन फ्यूचर, क्योंकि आपसे बेहतर तो मुझे कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता, मेरे अपने भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप मेरा इंतज़ार कर सकते हो, मेरा इंतज़ार कर सकते हो और मेरे साथ आप खुश रहोगे, तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हूँ और आपका रहूँगा। ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा। और अगर आपको लगता है कि मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जो आपको पूरी ज़िंदगी खुश रखेंगे, जो बहुत लॉयल रहेंगे, जो आपकी केयर करेंगे, आपके रेस्पेक्ट करेंगे, आपको अगर ट्रू लव मिलता है कहीं से, तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। मुझे हमेशा आपको खोने का अफसोस रहेगा, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं हो सकता है वो माफ़ी के काबिल नहीं हैं। मुझे हमेशा एहसास होगा, हमेशा गिल्ट होगा मेरी गलतियों का, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक सज़ा भी होगी। लेकिन लव यू सो मच, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। इनकी जो एनर्जी, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं पहले, ठीक है? बाकी की बातें बाद में करते हैं। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज़ है ये,
जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। ये आपसे कहना चाहते हैं, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, अब नहीं रह पाते हैं, और अगर आप नहीं आते तो ये मर जाते नेगेटिविटी में फंस के। और ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ये कभी नहीं जान पाते। आत्मा से भी प्यार होता है, ये कभी नहीं जान पाते। सच बताए, इस रिश्ते में इन्हें आपके शरीर की भूख नहीं है, इन्हें आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। अब जो प्यार है ना, वो तो बस ऐसा है कि आपका चेहरा ही दिख जाए वही काफ़ी है, आपकी आवाज़ ही सुनने के लिए मिल जाए वही काफ़ी है। इन्हीं चीज़ों से सुकून मिलने लगता है। और जिन रिश्तों में आत्मा वाला प्यार नहीं होता ना, उस रिश्ते में हमेशा वासना भरी होती है, हवस भरी होती है कि बस मेरी जो वासनाएं हैं उनकी तृप्ति हो जाए कैसे भी करके। उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें फेंकनी पड़े, कुछ भी बोलना पड़े। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि भाई उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो डियर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपने मुझे जैसे पहले देखा था ना, बोरिंग सा, पकाऊ सा, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली या फिर अपने बारे में सोचने वाला, अकड़ू और नकचड़ी सी, है ना, एटीट्यूड दिखाने वाली, इग्नोर करने वाला। बदल गई हूँ मैं, बदल गया हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। सच में बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ मैं। यकीन नहीं है तो खुद देख लो आकर। तुम तो नाराज़ होकर बैठे हो मुझसे, तुम तो मुझसे नाराज़ होकर बैठे हो। तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं देखने का कि मुझे देखो तो सही कि मैं कितना 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 बदल चुकी हूँ। बस एक बात कहूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, हर पल तुम्हारी कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कीमती सा खो दिया है मैंने, जो शायद ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती था। अब समझ में आया है कि ट्विन सोल जर्नी क्या होती है। अब समझ में आया कि काउंटर पार्ट क्या होता है। शायद आप इन्हें वीडियोस कभी भेजते होंगे टैरोट कार्ड के कि ये देखो मैंने ये वाला नंबर चूज़ किया था, तुम चूज़ करो, देखते हैं क्या आता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको दिखाया होगा, ज़बरदस्ती दिखाया होगा, और इन्होंने इग्नोर किया होगा। इन्होंने पहले कहा होगा अच्छा ठीक है मैं देख लूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है ना। मस्कुलाइन एनर्जी ना बहुत प्रैक्टिकल होती है, वो इन सब चीज़ों पर बिलीव थोड़ा कम करती है, समझ रहे हैं। और मस्कुलाइन एनर्जी बहुत लॉजिकल होती है, उसे हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, सेंसिटिव नहीं है, इमोशनल नहीं है। ये तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाती है मस्कुलाइन एनर्जी। अब ये चाहे मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से, इनके नेचर की वजह से। लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, अक्सर वही सबसे पहले अवेक होती है, वही सबसे पहले अपने हायर लेवल से कनेक्ट होती है। उसी को सबसे पहले पता चलता है कि वो ट्विन सोल जर्नी में है। आप चाहे मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको ही पता चला होगा, क्योंकि आप मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत दयालु हैं, आपके अंदर बहुत प्रेम है, आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं डियर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत जल्द आपका रियूनियन भी होगा। अभी आपके जो पर्सन हैं थोड़ा सा कभी कभी स्टक महसूस करने लगते हैं, आपको खो जो दिया है इस वजह से, लेकिन यहाँ पर सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। आप लोगों का अलग होना, आप लोगों का मिलना, आप लोगों का बिछड़ना, बट अभी ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपना करियर हो, फैमिली हो, आप हो, हर चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये आज भी कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि फैमिली इशू। फैमिली को लेकर अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो फैमिली है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगती है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी फिक्र ही नहीं है,
तुम्हें तो बस अपनी फ़िक्र है, इस तरह की बातें। लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं कि बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा। डियर, बहुत चेंज आया है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अभी दिखा ना रहे हों, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे और खुद ही महसूस करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब एंजल्स की प्लानिंग थी ना। पता है आप में से बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, लेकिन जो मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं ना, ये रीडिंग उनसे मैच ही नहीं होगी। उन्हें तो ये लगेगा कि दीदी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में होकर भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। आपको लगता है सोना, कमाना, खाना, बस आप इसीलिए दुनिया में आए हैं, बहुत धनवान बनना, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका लाइफ पर्पस है। पर ये नहीं है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। और जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक आपको एक नहीं होने दिया जाएगा। लिख के रख लीजिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।